अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जोहिम जमील और आप देख रहे हैं आवाज़ 92। आज की ये वीडियो जीके सीरीज़ का पार्ट 9 है और आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ देखने और सीखने को मिलेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो चलें वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो है विच कंट्री हैज़ नो रेलवे ट्रैक। वो कौन सा मुल्क है जिसमें रेलवे ट्रैक नहीं है। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है डेनमार्क, ऑप्शन सी है अफ़गानिस्तान और ऑप्शन डी है सोमालिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज PDF स्टैंड फॉर। PDF का क्या मतलब है। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन है प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन बी है पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट, ऑप्शन सी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और ऑप्शन डी है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फेयरवॉल। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ICU स्टैंड फॉर। ICU का क्या मतलब है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है आइडेंटिफाइंग चेंजिंग यूनिट, ऑप्शन बी है इंटेंसिव कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिटी, ऑप्शन डी है इंटेंसिव केयर यूनिट। तो इसका हमारे पास ऑप्शन जो करेक्ट है ऑप्शन डी इंटेंसिव केयर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। अजीम विक्टोरिया सहरा किस मुल्क में वाक़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है जकार्ता और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। दर्जा झैल में से दुनिया का सबसे बड़ा खलीज कौन सा है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है अफ्रीका, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है मैक्सिको और ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, जो दुनिया का सबसे बड़ा खलीज है वो है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस द क्वार्टर ट्वाइस। दर्जा झैल में से कौन सा दरिया खत्ते इस्तवा से 2 बार गुजरता है। जी दुनिया में ऐसा कौन सा दरिया है जो खत्ते इस्तवा से 2 दफ़ा गुजरता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है नाइल, ऑप्शन बी है इंडस रिवर, ऑप्शन सी है अमेजोन और ऑप्शन डी है कॉन्गो। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी कॉन्गो। नेक्स्ट 7 डोम ऑफ रॉक इज लोकेटेड इन। चट्टान का गुंबद में वाक़ है। इसके हमारे पास ऑप्शन ए है गाज़ा, ऑप्शन बी है यरूशलेम, ऑप्शन सी है जेरिको और ऑप्शन डी है हेब्रोन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी यरूशलेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमरा स्टैंड फॉर व्हाट। पैमरा का मतलब क्या है। तो इसके हमारे पास जो ऑप्शन ए है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ऑप्शन बी है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडियम रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑप्शन सी है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी और ऑप्शन डी है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। द वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है विलियम रॉबिन्स, ऑप्शन बी है रेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ और ऑप्शन डी है नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू USA। अमेरिका को मुजस्मा आज़ादी किस मुल्क ने तोहफे में दिया। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री फ्लैग्स इज नोन एज द ओल्डेस्ट फ्लैग। किस मुल्क के झंडे को कदीम झंडा कहा जाता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है UK, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन डी है सी है नन और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्क एयर इज़ द एयरलाइन ऑफ विच कंट्री। सिल्क एयर किस मुल्क की एयरलाइन है। इसके हमारे पास ऑप्शन ए है UK, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इज़ लोकेटेड इन। बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का सदर दफ्तर में वाक़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है हैगो, ऑप्शन सी है जेनवा और ऑप्शन डी है वाशिंगटन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी हैगो। जो हैगो बेसिकली नीदरलैंड की एक सिटी है जहाँ ICJ का दफ्तर मेन जो कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है UN
HCR स्टैंड फॉर, UNHCR का मतलब क्या है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशनल ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजीज, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमीशन रिसोर्स, ऑप्शन डी है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ फॉर रिफ्यूजीज। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवार्डेड इन हाउ मैनी फील्ड्स, नोबेल इनाम कितने शोबों में दिया जाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है द अर्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, अर्थ डे जो है ज़मीन का दिन किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 22 अप्रैल, ऑप्शन सी है 7 फरवरी और ऑप्शन डी है 10 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडानी बीच इज लोकेटेड, गडानी बीच में वाक़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सिंध, ऑप्शन बी है बलूचिस्तान, ऑप्शन सी है पंजाब और ऑप्शन डी है खैबर पख्तूनख्वा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बलूचिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द राइटर ऑफ फेमस नावल सीरीज द गॉडफादर, मशहूर नावल सीरीज द गॉडफादर का मुसन्निफ कौन था? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मैरियो, ऑप्शन बी है मैक, ऑप्शन सी है जॉन और ऑप्शन डी है विक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए मैरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास पेनांग इज़ द सी पोर्ट, पेनांग जो है बंदरगाह किस मुल्क की है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट लार्ज US सिटी टू अलाउ इस्लामिक कॉल अजान 5 टाइम्स अ डे, जी वो अमेरिका की कौन सी सिटी है जिसने मुसलमानों को 5 दफ़ा दिन में अजान देने की इजाज़त दी हुई है? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है माइन सोटा, ऑप्शन बी है माइन पोलिस और ऑप्शन सी है माइन टोंका और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी माइन पोलिस। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा दरिया कौन सा है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अमेज़न, ऑप्शन बी है नाइल रिवर, ऑप्शन सी है रो रिवर और ऑप्शन डी है कॉन्गो रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी रो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मालदीव्स, ऑप्शन बी है सॉरी ये भी बाय मिस्टेक मालदीव्स, ऑप्शन सी है सैन मैरिनो और ऑप्शन डी है वेटिकन सिटी। तो मे भी बहुत से दोस्त जानते होंगे क्योंकि काफ़ी ये बार बार आने वाला और काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये है ऑप्शन डी वेटिकन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 23 विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे छोटा जमहूरिया कौन सा है? तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है नैरो, ऑप्शन सी है वेटिकन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास येलोस्टोन नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस मुल्क में वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है इजिप्ट, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है USA। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड इन विच सिटी, मुजस्मा आज़ादी किस शहर में वाक़ है? तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है वाशिंगटन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी नॉन। तो इट्स अप टू यू गाइस, इससे हम थोड़ा हाइट रखते हैं, आप दोस्तों ने ये बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मुजस्मा आज़ादी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए है जी 73 मीटर, ऑप्शन बी है 54 मीटर, ऑप्शन सी है 93 मीटर, ऑप्शन डी है 90 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 93 मीटर। तो गाइज इस चीज़ से आपने जस्ट ये ऑब्जर्वेशन ज़रूर लेनी है कि आया कि एग्जामिनर एक ही चीज़ के मतलब किस तरह से और कैसे कैसे सवाल पूछ सकता है। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से इसी आज की इस वीडियो में 3 तरह के सवाल पूछे गए कि आया कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस मुल्क ने अमेरिका को गिफ्ट किया और इसकी हाइट कितनी है और ये किस सिटी में वाक़ है। तो इस चीज़ों को आपने थोड़ा मलहूज़े खातर रखना है कि जब भी कोई चीज़ पढ़ें या आप देखें उससे थोड़ा ख़ुद से सर्च भी किया करें, उसकी हिस्ट्री और इसकी
प्रेजेंट के बारे में थोड़ी चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया करें खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, किस मुल्क का गैर तहरीरी आइन है। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है इंडिया और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जो ऑप्शन बी यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालदीव्स लैंड इज स्मॉलेस्ट मुस्लिम स्टेट, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन हेयर। मालदीव जजीरा सबसे छोटी मुस्लिम रियासत है, यहाँ मुसलमानों की आबादी का कितना फ़ीसद है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन ए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the world first laptop computer introduced in the market and by whom? दुनिया का सबसे पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किस मार्केट में मुतारफ़ कराया, किसने मार्केट में मुतारफ़ करवाया। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एप्सॉन 1981, ऑप्शन बी है लेपलिंग ट्रैवलिंग सॉफ्टवेयर 1982, ऑप्शन सी है हमारे पास हैवलेट पैकार्ड और 1980 और ऑप्शन डी है टेंडे मॉडल 1985। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए एप्सॉन 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एज पर टाइम मैगजीन हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ 2023। टाइम मैगजीन के मुताबिक 2023 का सबसे बाअसर शख्स कौन है पूरी दुनिया में, मतलब जिसको लोग मानते हैं, देखते हैं, जानते हैं और उसका एक मतलब अपना ही एक फ़ैन फॉलोइंग होती है और वो दुनिया में बड़ा अपना असर और रसूख रखता है। तो इसमें जो इस के ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लायन मेसी, ऑप्शन बी है सलमान खान, ऑप्शन सी है शाहरुख खान और ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी है जी शाहरुख खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हाउ मैनी डज ए बी हैव, शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन, ज़मीन अपने महवर पर एक गर्दश मुकम्मल करती है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स। तो ये ऑप्शन बी है जी हमारे पास 23 आवर्स एंड 30 मिनट्स और ऑप्शन सी है 24 आवर्स, ऑप्शन डी है 24 आवर 1 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स एंड 4.9 सेकेंड्स। What did बराक ओबामा विन द नोबल प्राइज़ फॉर, बराक ओबामा ने अमन का नोबल इनाम किस लिए जीता। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है सॉरी कब जीता, ऑप्शन ए है 2009, ऑप्शन बी है 2007, ऑप्शन सी है 2010 और ऑप्शन डी है 2006। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड मोस्ट रेफ्यूजीज़ इन 2012, दर्जा झैल में किस मुल्क ने 2012 में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन की मेज़बानी की। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन डी ईरान। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 36 है यूपीएस एब्रीवेशन ऑफ, जो यूपीएस है किस चीज़ का मुखफ़फ़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी अनइंटरप्टेबल पावर सुपर, ऑप्शन सी है अनइंटरप्टेबल फ़ोन सप्लाई और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो ये इस तरह से होता है कि जब भी मतलब आपके घर में या कहीं भी आप देखते हैं तो जब लाइट जाती है तो वो कोई भी चीज़ आपकी शट डाउन नहीं होती, बल्कि उसी वक्त ही कोई बगैर किसी वक्फे के आपको लाइट मिलना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसे कहा जाता है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास अलेक्जेंडर डिफीटेड राजा पोरस इन, सिकंदर ने राजा पोरस को कब शिकस्त दी। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 324 BC, ऑप्शन बी है 326 BC, ऑप्शन सी है 328 BC और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी 326 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज लोकेटेड, एशियाई तरक्की बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है मनीलिया, ऑप्शन सी है जकार्ता और ऑप्शन डी है टोक्यो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मनीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेरिका ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब ऑन विच कंट्री, अमेरिका ने किस मुल्क पर एटम बॉम्ब गिराया। तो और
इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है चाइना। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वार 2 में नागासाकी और हिरोशिमा जो कि जापान में वाक़ है उस पर एटम बॉम्ब गिराए थे। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे गहरा दरिया कौन सा है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नाइल, ऑप्शन बी है अमेजोन, ऑप्शन सी है कॉन्गो और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी कॉन्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कैप्सियन सी, ऑप्शन बी है लेक बेकाल, ऑप्शन सी है लेक मीड और ऑप्शन डी है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेक बेकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का कौमी खेल कौन सा है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जूडो, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी और ऑप्शन डी है क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी सेम लाइक पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु है वाज द फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद इंस्टीट्यूट, दारुल उलूम देवबंद का बानी कौन था। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है महमूद अल हसन, ऑप्शन बी है मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, ऑप्शन सी है मोहम्मद कासम नतोतेवी, ऑप्शन सी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी मोहम्मद कासम नतोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, दर्जा झैल में कौन सा रियासत का लाजमी आंसर नहीं है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन है इकॉनमी, ऑप्शन बी है गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है ट्रेजरी और ऑप्शन डी है पॉपुलेशन। तो जो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इकॉनमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, अब्दुल सत्तार ईदी डेड एट द एज ऑफ, अब्दुल सत्तार का इंतकाल कब हुआ। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 84, ऑप्शन बी है 89, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 88। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 88। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की खबर एजेंसी कौन सी है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है SPA, ऑप्शन बी है सबा, ऑप्शन सी है SSB और ऑप्शन डी है सना। तो इसके करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए SPA है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका आल्सो कॉल्ड, अफ्रीका बर आज़म कहलाता है को और क्या कहा जाता है, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है। तो इसको हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है डार्क कॉन्टिनेंट, ऑप्शन बी है रेड कॉन्टिनेंट, ऑप्शन सी है लैंड ऑफ कॉन्टिनेंट और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, ज़मीन का गर्म तरीन बर आज़म कौन सा है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी है यूरोप, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है नॉर्थ अमेरिका। तो इसके हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, किस मुल्क को थंडर ड्रैगन की सरजमीन कहा जाता है। इसके हमारे पास ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है श्रीलंका। करेक्ट आंसर है इसका जी हमारे पास ऑप्शन सी भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ कॉल्ड फादर ऑफ वाटर्स, दर्जा झैल में से किस दरिया को पानियों का बाप कहा जाता है। तो इसके हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडस, ऑप्शन बी है मिसिसिपी रिवर, ऑप्शन सी है अमेजोन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास दी ऑप्शन बी मिसिसिपी रिवर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप दोस्तों आपको पसंद आएगी और आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम्स के कोड को क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।